Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो आज श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला 15वां अध्याय श्लोक नंबर 77 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उन्माद। एते कविलाप करी प्रेमा बैसे गौर हरि, यही अर्थ पढ़े का श्लोक। से श्लोक पढ़ी राधा विशाखा रे कहे बधा, उघाड़िया हृदय रसोक। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम के आवेश में विलाप करते हुए उन्होंने निम्नलिखित श्लोक सुनाया, जिसे श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखी श्रीमती विशाखा से अपने हृदय का शोक प्रकट करने के लिए कहा था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु विलाप करते हुए कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी का एक श्लोक पाठ कर रहे हैं, और उस श्लोक में श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय की वेदना को अपनी सखी विशाखा के सम्मुख प्रकट किया था। हरिमणि कवाटिका प्रतत हरि वक्षस्थल, स्मरार्थ तरुणी मन खलु सहारि दुर्गल। सुधांशु हरिचंदनोत्पल सीता प्रसीतांगक, समय मदन मोहन सखे तनोति वक्षस्पृहाम्। तो श्रीमती राधा रानी इस श्लोक में विशाखा सखी से कह रही है कि हे सखी, कृष्ण का वक्षस्थल इंद्र नीलमणि से बने द्वार की तरह चौड़ा और आकर्षक है। तो कृष्ण के शरीर के वर्ण के संबंध में हम कल श्रवण कर रहे थे कि नव बादल, आकाश में जो नए बादल आते हैं, जलपूर्ण बादल, उसके रंग के हैं। और आज श्रीमती राधा रानी कह रहे कि इंद्र नीलमणि, उनके वक्षस्थल जो है इंद्र नीलमणि की तरह है। तो भगवान कृष्ण का जो वर्ण है ये इंद्र नीलमणि के साथ भी तुलना की जाती है। तो इंद्र नीलमणि ये भी श्याम वर्ण का और बहुत चमकीला होता है। तो भगवान कृष्ण का शरीर उस प्रकार है। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि भगवान कृष्ण के वक्षस्थल जो अत्यंत प्रशस्त है, चौड़ा है और आकर्षक है, वह इंद्र नीलमणि के द्वार की तरह, इंद्र नीलमणि से बने द्वार की तरह प्रतीत होते हैं। और उनकी दोनों बाहें ये जंजीर की तरह दृढ़ है, बहुत बलिष्ठ बाहु। और वे उन युवतियों की चिंता को दूर कर सकती हैं जो उनके लिए कामेच्छाओं से पीड़ित है।
उनका शरीर चंद्रमा, चंदन और कमल पुष्प तथा कपूर से भी अधिक शीतल है। तो भगवान कृष्ण का शरीर बहुत शीतल माना गया है, यहाँ तक कि चंद्रमा को बहुत शीतल माना गया है। सूर्य उष्ण है, चंद्रमा शीतल है, तो चंदन को भी शीतल माना गया है। चंदन, चंद्रमा, कमल पुष्प और कपूर, ये सब शीतलता के प्रतीक हैं। तो इनसे भी बढ़कर है भगवान कृष्ण के शरीर की शीतलता। श्रीमती राधा रानी कह रही है कि भगवान कृष्ण के शरीर की शीतलता इनसे अधिक है। इस तरह कामदेव को आकर्षित करने वाले मदन मोहन, तो भगवान कृष्ण का दूसरा नाम मदन मोहन, जो मदन मोहन मदन या कामदेव को आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं। कामदेव सारे संसार को मोहित करते हैं काम बाण से, किंतु भगवान कृष्ण ये कामदेव को भी मोहित कर रहे हैं, इसलिए उनको मदन मोहन कहा गया। तो श्रीमती राधा रानी कह रहे हैं कि कामदेव को आकर्षित करने वाले मदन मोहन मेरे वक्षस्थलों की इच्छा को बढ़ा रहे हैं। ये गोविंद लीलामृत से श्लोक आया है। प्रभु कहे कृष्ण मुई एखनई पाइनु, आपनार दुर्देवे पुनः आरायनु। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक पढ़ करके पुनः विलाप करते हुए कहते हैं कि मैंने अभी अभी कृष्ण को पाया था, कृष्ण का दर्शन किया था उस उद्यान में। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अभी अभी हमने कृष्ण का दर्शन किया था, उनको प्राप्त किया था, किंतु मेरा यह दुर्भाग्य है कि भगवान कृष्ण को पाने के उपरांत मैंने उसको खो दिया। जैसे कोई गरीब व्यक्ति रास्ते में चल करके जाता है और जाते जाते उसको कोई हीरा मोती मिल जाए रास्ते में, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, गरीब व्यक्ति है। किंतु प्राप्त होने के बाद जब उसको वो खो देता है, तब उसके मन में जो दुख पीड़ा होती है, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हम उसी प्रकार के पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं कि कोई वस्तु खोज रहे हैं, बहुत दिन से प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, और वो मिल जाए तो हमें प्रसन्नता होती है, और तुरंत उसको खो दे तो बहुत बड़ा दुख होता है। चंचल स्वभाव कृष्णेर नारय एक स्थाने, देखा दिया मन हरि करे अंतर्धाने। तब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को दोष दे रहे हैं, उनका दर्शन किया और उनको खो दिया। एक तो पहले तो अपने दुर्दैव या दुर्दिन या दुर्भाग्य को दोष दे रहा है कि मेरा दुर्भाग्य है कि हमने खो दिया, और फिर अपने मन को भी समझा रहे हैं कि ये कृष्ण जो है ना, ये बहुत चंचल है, और ये एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते, ये कृष्ण का स्वभाव है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे दर्शन दिया कृष्ण ने, और तुरंत वो अंतर्धान हो गए, चले गए, क्योंकि वो चंचल है। तासं तत्सवगमदं
वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तैत्रेवान्तरधीयत। तो गोपियां जब रासलीला में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, तो जितनी गोपियां थी भगवान कृष्ण ने अपने को विस्तार किया था उतने कृष्ण के रूप में। तो हर गोपी के पास एक एक कृष्ण थे, हर दो गोपी के बीच एक कृष्ण। इसलिए हर गोपी सोच रही थी कि हमारे पास कृष्ण है, और यही कारण था कि गोपियों के मन में थोड़ा गर्व हो गया, गर्व आ गया, अहंकार आ गया। उन लोगों ने सोचा कि भगवान कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे पास हैं, तो ऐसा सौभाग्य संसार में किसी नारी को प्राप्त नहीं है, और किसी नारी को प्राप्त नहीं है। हम गोपियां उस सौभाग्य को प्राप्त हैं, केवल हमें सौभाग्य को प्राप्त है। इस प्रकार मन में थोड़ा गर्व आ गया। तो जिससे भगवान कृष्ण ने देखा, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सभी के अंतर की बात को जानते हैं, तो गोपियां क्या सोच रही हैं उनको पता चल गया कि इनके मन में थोड़ा गर्व हो गया है। और भगवान कृष्ण अपने भक्त के मन में अहंकार को सहन नहीं कर पाते। जब कभी भक्त के मन में अहंकार आ जाता है तो उसकी भक्ति में ये बाधा उत्पन्न करता है, ये अहंकार। वो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए भक्ति के मार्ग में अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। तो भगवान कृष्ण जिस भक्त पर कृपा करते हैं तो ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे कि उस भक्त का अहंकार दूर हो जाए और वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। क्योंकि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कहा तृणादपि सनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्त को रास्ते में पड़े हुए तिनके से भी अपने को नीच मानना चाहिए, कभी अपने को बड़ा नहीं मानना चाहिए। भक्त जब कभी भक्त अपने को बहुत बड़ा मानता है, बहुत महत्वपूर्ण मानता है, उसके मन में अहंकार आ जाता है, गर्व आ जाता है, और वो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। और अहंकार के कारण वो फिर अपराध भी करता है। तो इस प्रकार भक्ति मार्ग में उसका पतन हो जाता है। तो भक्त को रास्ते में पड़े हुए तिनके से भी अपने को नीच मानना चाहिए और वृक्ष से भी बढ़कर सहिष्णु होना चाहिए। ये सहनशीलता का गुण, ये भक्तों में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि भक्त सहनशील बने और नम्र बने और अपने लिए सम्मान की आशा न करके दूसरों को सदा सर्वदा सम्मान प्रदान करें। तब जाकर हम हरे कृष्ण महामंत्र ठीक ढंग से जप कर सकते हैं। नहीं तो हमारा अगर मन में अहंकार है तो हमारा मंत्र जप ठीक नहीं होता है, वो केवल नाम निकलता है। तो इसलिए भक्त के मन में अहंकार ये भक्त को शोभा नहीं देता है, अहंकार। तो भगवान कृष्ण जब देखा कि गोपियों में अहंकार आ गया
और गोपियां भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, प्रसम आया। तो गोपियों के मन में जो अहंकार है उसको प्रशमित करने के लिए, उसको दूर करने के लिए और प्रसाद आया। तो ये जब भगवान किसी भक्त के मन में अहंकार को दूर करते हैं, किस प्रकार, किसी विशेष स्थिति में डालकर भक्त के मन के अहंकार को दूर करते हैं, तो वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उस भक्त पर। भक्त सोच सकता है कि हम, कृष्ण ने हमें ये दंड दिया या ये दुख दिया, किंतु वो उसके मंगल के लिए, भक्त के मंगल के लिए भगवान वो ऐसा करते हैं, दंड देते हैं भक्त को, या किसी विशेष स्थिति में डालते हैं जिससे उसका अहंकार दूर हो जाए। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उस भक्त पर। तो इसलिए भगवान केशव, यहाँ केशव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो केशव क और ईश, केशव, तो जो क अर्थात ब्रह्मा जी और ईश शिव जी, तो इनको भी, इनके गर्व को भी खंडन करने वाले, इनको भी दमन करने वाले भगवान कृष्ण, इसलिए वो केशव। तो प्रसमाय प्रसादाय, तो भगवान कृष्ण ने गोपियों के गर्व अहंकार को दूर करने के लिए और प्रसाद आए, उन पर कृपा करने के लिए, इस प्रकार उनके अहंकार को दूर करके उन पर कृपा करने के लिए उस राजस्थल से अंतर्धीयत, वो अंतर्ध्यान हो गए। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के सामने कहा था, स्वरूप गोसाई रे कहन गाओ एक गीत, जाते आमार हृदय है तो संवेद। तब से चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि आप कृपया एक गीत गाओ जिससे मेरे हृदय और सचेष्ट हो जाए। तो जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी से इस प्रकार अनुरोध कर रहे हैं, तो अब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि ललिता सखी के अवतार है, कृष्ण लीला में ललिता सखी थे, और ये बहुत सुंदर स्वर से ये गाना गाते थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। उनका कंठस्वर बहुत मधुर था, और उस मधुर कंठ में वो गाना गाकर चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने जब आदेश दिया तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ये एक गाना सुनाया, स्वरूप गोसाई तबे मधुर करिया, गीत गोविंदर पद गाय प्रभु रे सुनाया। तो मधुर स्वर में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को गीत गोविंद का एक पद गाकर सुनाया। तो ये श्री जयदेव गोस्वामी कृत जो गीत गोविंद है, तो ये
जो गीत हैं श्रीमती राधा रानी गा रही है इस गीत को। रास हरिंगिह विहित विलासम, रास हरिंगिह विहित विलासम, स्मरति मनो मम कृतपरिहासं, रास हरिंगिह विहित विलासम। तो श्रीमती राधा रानी यहाँ रास नृत्य के स्थल में, रासस्थली पर कहते हैं कि मैं कृष्ण का स्मरण करती हूँ, जिन्हें परिहास करना तथा लीलाएं करना अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ये गीत गाती है। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ये इस पद का ये पहला भाग है, तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इस प्रकार सुनाया चैतन्य महाप्रभु को, स्वरूप गोसाई जब यही पद गायला, उठी प्रेमावेश प्रभु नाचिते लगेला। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने ये पद गाया तो चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, वो उठ करके और नाचने लगे ये गीत गोविंद का गाना सुनकर। अष्ट सात्विक भाव अंगे प्रकट हैल, हर्षादि व्यभिचारी सब उथलिल। तो जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे गीत गोविंद का ये पद सुनकर, तो उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे और उसके साथ साथ हर्ष और व्यभिचारी भाव, ये संसारी भाव भी प्रकट हो गए। भावोदय भाव संधि भाव सावल्य, भावे भावे महायुद्धे सबर प्राबल्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में सारे भाव लक्षण तथा भावोदय, भाव संधि तथा भाव सावल्य उदय हुआ है। फिर भावों में परस्पर विकट युद्ध होने लगा और उनमें से हर एक प्रधान बन गया। तो ये सब प्रेम के लक्षण बताए गए हैं, जिसमें इस कई तरह के भाव, स्थायी भाव और संसारी भाव प्रकट होते हैं। और स्वरूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंह में सब वर्णन किया है इसका। से पद पुनः पुनः कराय गायन, पुनः पुनः आस्वादय करे नर्तन। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये बार बार उस पद को गा रहे थे गीत गोविंद का। रास हरिंगिह विहित विलासम, तो बार बार गा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे थे। और इस प्रकार आस्वादन करके नृत्य कर रहे थे प्रेमावेश में। यही मत नृत्य यदि हैल बहु क्षण, स्वरूप गोसाई पद कैला समापन। जब इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बहुत देर तक नृत्य करने लगे, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये पद गाते थे और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, फिर कहते थे फिर बोलो फिर बोलो, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी फिर गाते थे, फिर नृत्य करते थे। इस प्रकार बहुत देर तक चैतन्य महाप्रभु का नृत्य चला। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा
कि चैतन्य महाप्रभु बहुत देर तक नृत्य कर रहे हैं, तो उन्होंने ये पद को गाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु थक गए होंगे। ये सोच करके ये गाना बंद कर दिया। बल बल बलि प्रभु कहे न बार बार, नागाय स्वरूप गोसाई श्रम देखीता। तो यद्यपि चैतन्य महाप्रभु बार बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कह रहे हैं कि गाओ गाओ, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु थक गए हैं, किंतु भावावेश में होने के कारण वो कह रहे हैं गाने के लिए, और मैं जब गाऊंगा तो ये फिर नृत्य करने लगेंगे। तो चैतन्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये सोच करके गाना बंद कर दिया था। अब चैतन्य महाप्रभु जब कह रहे हैं गाओ गाओ, फिर भी नहीं गा रहे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को अधिक श्रम होगा और वो थक जाएंगे, इसलिए उन्होंने गाया नहीं। तो इसमें कोई कह सकता है कि इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन नहीं किया किंतु इसमें चैतन्य महाप्रभु के सुख की कामना है। ये चैतन्य महाप्रभु थक गए हैं, इसलिए उनको और कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने गाया नहीं, चैतन्य महाप्रभु के सुख विधान के लिए। और यदि कोई कहे कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन नहीं किया, तो उसके लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी नरक जाने के लिए प्रस्तुत है, किंतु चैतन्य महाप्रभु को सुख प्राप्त हो, ये उनका उद्देश्य है। हम नरक जाएंगे, हम दुख भोग करेंगे, कोई बात नहीं, किंतु चैतन्य महाप्रभु को कष्ट न हो। तो ये भाव है। जिस प्रकार गोपियों ने अपने चरण रेणु दिया था नारद मुनि को जब भगवान कृष्ण ज्वर की लीला कर रहे थे, द्वारका में किसी ने नहीं दिया भगवान कृष्ण का ज्वर बुखार ठीक होने के लिए, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि मेरे भक्त अगर अपनी पदधूलि मुझे देंगे तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। तो द्वारका की रानियां और द्वारका के भक्तगण किसी ने नहीं दिया। सभी सोचने लगे अरे हम तो नरक जाएंगे, ये तो भगवान है, हम अपनी पदधूलि कैसे देंगे। सब अपने बारे में सोच रहे थे, किंतु जब गोपियों के पास नारद मुनि गए और गोपियों ने सुना कि कृष्ण पीड़ित हैं बुखार से और उनको पदधूलि से वो ठीक हो जाएंगे, तो उन लोगों ने कहा कितना पदधूलि लेना है, लो ले लो। तो नारद मुनि ने कहा कि अरे आप लोगों को डर नहीं है, आप पदधूलि दे रही है और जानते हैं किसको दे रही हैं, भगवान कृष्ण को, और इससे आप नरकगामी नहीं होंगी, सब नरक में जाएंगे। तो गोपियों ने कहा हमें कोई बात नहीं है नरक जाने के लिए, हम प्रस्तुत हैं नरक जाने के लिए, किंतु कृष्ण का बुखार ठीक होना चाहिए। ये भाव है गोपियों का कि कृष्ण का सुख विधान ये मुख्य है, हमारा दुख मुख्य नहीं है। इसलिए गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जो अपने सुख के बारे में चिंता नहीं करती। तो जब कभी भक्त अपने सुख के बारे में चिंता करेगा तो वो सर्वोच्च भक्ति नहीं कर पाएगा। स्वयं कष्ट सहन करके कृष्ण को सुखी करना, ये भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। और गोपियां उस सर्वोच्च स्तर पर थी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इसलिए उन्होंने गाया नहीं चैतन्य महाप्रभु को सुखी करने के लिए कि उनको कष्ट ना हो। बल बल प्रभु बलेन भक्त गणा सुने, 14 कहते सबे मिली करे हरि ध्वनि। तो जब बार बार चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि बोलो बोलो बोलो
तो सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु को घेर करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगे। रामानंद राय तबे प्रभु रे बसाइला, बिजनादि करी प्रभुर ब्रह्म समघुचाइला। तब रामानंद राय आगे आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, उनको बिठाया, बिठा करके सब नृत्य करने से शरीर घर्माक्त हो गया था। घर्म मतलब पसीना निकल रहा था। तो इसलिए स्वरूप दामोदर राय रामानंद ने पंखा किया चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा स्वस्थ करने के लिए। प्रभु रे लया गेला सबे समुद्र तीरे, स्नान कराया पुनः तारे लया आइला परे घरे। तो उसके पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु की थकान मिट गई, पसीना दूर हो गया, तब सभी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को लेकर गए समुद्र में स्नान कराने के लिए। और दोपहर का समय था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जाकर समुद्र में स्नान कर किया और पुनः सभी भक्तों के साथ वो लौट आए अपने निवास स्थान पर। भोजन कराया प्रभु रे कराइला शयन, रामानंद आदि सबे गेला निज स्थान। तो उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराया और उसके पश्चात रामानंद राय अपने घर पर चले गए और दूसरे भक्त लोग सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। एत कहिलो प्रभु उद्यान विहार, वृंदावन भ्रमे जहाँ प्रवेश था। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने चैतन्य महाप्रभु के उद्यान विहार का वर्णन किया और वृंदावन भ्रमे जहाँ प्रवेश तहार। तो चैतन्य महाप्रभु का जो उद्यान विहार है, ये चैतन्य महाप्रभु उस उद्यान को वृंदावन मानकर उस उद्यान में प्रवेश किए थे। उनको वृंदावन का भ्रम उत्पन्न हो गया था उद्यान को देखकर, इसलिए उस उद्यान में प्रवेश किए थे वृंदावन सोचकर और कृष्ण को खोज रहे थे। और कृष्ण को खोजते खोजते भगवान कृष्ण थोड़े समय के लिए प्रकट हो गए एक वृक्ष के नीचे, उसके बाद अंतर्धान हो गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु विलाप कर रहे थे कृष्ण का अंतर्धान होने पर। प्रलाप सहित उन्माद वर्णन, श्री रूप गोसाइया करिया छेन वर्णन। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो प्रलाप और भाव उन्माद, इसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने भी किया है। इस स्तवमाला में रूप गोस्वामी ने किया है चैतन्य महाप्रभु के भावोन्माद और प्रलाप का वर्णन। पयोरा से स्थिरे स्फुरद उपवनाली कलनया, मोहुर्वृंदारण्य स्मरण जनित प्रेम विवशः। क्वचित् कृष्णावृत्ति प्रचल रसनो भक्ति रसिका, सचैतन्य किंग में पुनरपि दृश्यास्यति पदम। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च भक्त है। समुद्र तट पर विचरण करते हुए कभी कभी वे
पास ही सुंदर उद्यान देखते और उसे वृंदावन का जंगल समझ बैठते। इस तरह वे कृष्ण प्रेम से पूर्णतया विह्वल हो जाते तथा पवित्र नाम का कीर्तन और नृत्य करने लगते। जब वे कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते तो उनकी जीभ निरंतर चलती रहती। क्या वे पुनः मेरे नेत्रों के समक्ष दृष्टिगोचर होंगे? स्तवमाला में रूप गोस्वामी ने ऐसा लिखा है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अनंत चैतन्य लीला न जाय लिखन, दिख मात्र दिखाया ताहा करिए सूचन। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत है और उनको ठीक ठीक लिख पाना ये संभव नहीं है। मैं उनका केवल परिचय देने के प्रयास से उनको इंगित मात्र कर सकता हूँ। संक्षेप में कह रहा हूँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं और उसका पूरा का पूरा वर्णन करना संभव नहीं। श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत अंतलीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उन्माद शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब अध्याय 16 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृत पान। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यं कृष्ण भावामृतं हिया, स्वादयन् भक्तान् प्रेम दीक्षां अशिक्षयत्। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने स्वयं कृष्ण प्रेम के अमृत का आस्वादन किया और फिर अपने भक्तों को उपदेश दिया कि उसका आस्वादन किस तरह करें। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उन्हें दिव्य ज्ञान में दीक्षित करने के लिए कृष्ण के प्रेमावेश के विषय में उन्हें उपदेश दिया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मत महाप्रभु रहे नीलाचले, भक्तगण संग सदा प्रेम विफले। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्त वृंद की जय हो। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ सदैव प्रेम भक्ति में निमग्न रहते हुए जगन्नाथपुरी में रहे। वर्षांतरे आइला सब गौड़ेर भक्तगण, पूर्ववत आशि कैल प्रभुर मिलन। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में रह रहे थे तो हर साल गौड़ देश के भक्त लोग आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और 4 महीने तक पुरी में रुकते थे सारे भक्त। तो इस वर्ष भी गौड़ देश से सब भक्तगण आए और चैतन्य महाप्रभु से मिले। तासवार संग आइल कालिदास नाम, कृष्ण नाम बिना ते हो नहीं कहे आन। तो बंगाल के भक्त लोग जब आए इस बार उनके साथ एक महान भक्त आए जिनका नाम था कालिदास। और
इनकी विशेषता थी, ये केवल पवित्र कृष्ण नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलते थे। महाभागवत त्यों सरल उदार, कृष्ण नाम संकेत चलाए व्यवहार। तो ये कालिदास जो थे ये महान भक्त थे, महाभागवत भक्त। और महाभागवत भक्त के लक्षण क्या होते हैं कि ये बहुत सरल होते हैं और उदार होते हैं, दूसरों पर कृपा करते हैं। ये अपने सारे कामकाज करते समय कृष्ण नाम के कीर्तन करते रहते थे। तो ये कालिदास जबकि सारे कामकाज करते थे किंतु मुख से भगवान कृष्ण का नाम सदा सर्वदा निकलता था। कौतुके तेह यदि पाशक खेलाए, हरे कृष्ण कृष्ण करी पाशक चलाए। तो ये कालिदास यदि कभी परिहास में भी पसा फेंकते थे तो वो पसा फेंकते समय भी हरे कृष्ण कृष्ण कह करके फेंकते थे। इसका अर्थ है कि हर काम में वो कृष्ण का नाम लेते थे। तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि ये जो महाभागवत है ये पसा कैसे खेलते थे? कोई प्रश्न कर सकता है ना। तो प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य लिखा है इस पद पर। तो प्रभुपाद ने श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण दिया है कि इस संबंध में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस युग के लोगों को सतर्क करते हैं कि ये कालिदास जैसे महाभागवत की हंसी का अनुकरण न करे। तो यहाँ लिखा है कि कभी कभी हंसी मजाक में ये पासा भी फेंक देते थे, तो हरे कृष्ण कह करके फेंकते थे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर सतर्क कर रहे हैं दूसरे भक्तों को कि कोई कालिदास का अनुकरण न करे हंसी मजाक में भी, इस प्रकार पासा न फेंके। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए पांसा खेलने या जुआ खेलने का अनुकरण करता है तो वो निश्चित रूप से पवित्र नाम के प्रति अपराध का भागी बनेगा। जैसे कि कहा गया है कि हरि नाम बले पापे प्रवृत्ति। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के बल पर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ये कौन सा अपराध है? सप्तम। नाम बले पाप बुद्धि। अर्थात कोई सोचेगा कि हम तो हरि नाम कर रहे हैं, पाप करने से कट जाएगा, पाप कट जाएगा, इसलिए पाप करेंगे। हरि नाम कर रहे हैं, पाप भी करेंगे, तो ये अपराध माना गया। मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के बल पर पाप कर्म नहीं करने चाहिए। पांसा खेलना निश्चित रूप से जुआ खेलना है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि कालिदास केवल हंसी में ऐसा करते थे। महाभागवत कुछ भी कर सकते हैं किंतु वह मूलभूत सिद्धांतों को कभी नहीं भूलते। इसलिए कहा गया है कि तारा वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। शुद्ध वैष्णव के कार्यकलापों को कोई नहीं समझ सकता। हमें कालिदास का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है।
रघुनाथ दशरथ हय ज्ञाति खुड़ा वैष्णवेर उच्चिष्ट खाइते त्यों हईल बुढ़ा। तो ये कालिदास जो है ये रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा थे और वे आजीवन यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी वो क्या करते थे, उनकी विशेषता थी कि वैष्णवों के छोड़े गए जो उच्छिष्ट जूठा उसको वो खाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। तो इनकी विशेषता थी कालिदास की, ये वैष्णवों का जूठन खाते थे, जूठा उच्छिष्ट। और ये महाभागवत थे। तो इस प्रकार वृद्धावस्था तक उन्होंने ऐसा किया कालिदास। गौड़ देशे है जत वैष्णवेर गण सवार उच्चिष्ट त्यों करिल भोजन। तो कालिदास ने बंगाल में जितने वैष्णव थे सभी का उच्चिष्ट भोजन किया। ब्राह्मण वैष्णव जत छोटो बड़ा है उत्तम वस्तु भेंट लया तार ठाई जाए। तो ये उच्चिष्ट खाने का उनका एक तरीका था। तो किसी वैष्णव को जाकर उच्चिष्ट मांगेंगे वो थोड़े ही देगा, नहीं देगा। तो ये क्या करते थे, कोई ब्राह्मण वैष्णव है, ब्राह्मण वैष्णव जो भी है, ब्राह्मण वैष्णव जो भी छोटे बड़े हैं, ये क्या करते थे, उनके पास जाते थे उत्तम वस्तु लेकर के उनको भेंट देने के लिए। तार ठाई शेष पात्र लय न मागिया कहा ना पाए तबे रहे लुकाया। तो कुछ भेंट लेकर जाते थे कि किसी वैष्णव को देने के लिए, और जब वो वैष्णव घर पर भोजन करते इनको भी बुलाते भोजन करने के लिए। तो ये क्या करते, तो उस वैष्णव के उच्छिष्ट पात्र को मांग करके खाते। किंतु कोई मान ली ये कुछ लेके गए हैं और कुछ मांग रहे हैं तो कोई मना भी नहीं कर सकता इस दृष्टि से। और कोई मना भी कर दे तो ये क्या करते थे, वहां से चले आते थे और छिप करके रहते थे, जैसे वो व्यक्ति नहीं देखेगा। भोजन करिले पात्र फैलाया जाए लुकाया सही पात्र आमी चाटी खाए। तो ये छिप करके रहते थे। तो जिस वैष्णव ने मना किया तो उसके घर के बाहर चले जाते थे, कहीं छिप जाते थे, और वैष्णव भोजन करने के बाद वो बाहर लाकर फेंकते थे उच्छिष्ट को। कोई गड्ढा हो या कुछ घर के बाहर, घर के भीतर तो फेंकेंगे नहीं। तो ये छिप करके रहते थे, वो वैष्णव चला जाएगा फेंक करके, ये जाकर वहां से उठा करके चाट करके खाते थे पत्ता से। शुद्ध वैष्णवेर घरे जाए भेट लया यही मत तार उच्चिष्ट खाय लुकाया। तो ये शूद्र वैष्णव, अच्छा, तो पहले ब्राह्मण वैष्णव जो ब्राह्मण जाति के या उच्च जाति के वैष्णव हैं उनके घर पर तो ऐसे करते थे। और कोई शूद्र वैष्णव है, मैंने शूद्र जाति का कोई वैष्णव बनना है, तो उनके घर पर भी ऐसा जाते थे कुछ भेंट लेकर, और वो शूद्र वैष्णव तो नहीं देंगे उच्छिष्ट, तो ये छिप करके ऐसे खाते थे। बूढ़ी माली जाति वैष्णव झड़ू तार नाम आम्र फल लयाते हो गेला तार स्थान। तो झड़ू ठाकुर का नाम सुना है। तो ये झड़ू ठाकुर ये बूढ़ी माली जाति के वैष्णव थे। तो ये कालिदास उनके घर पर गए कुछ आम लेकर,
इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कालिदास तथा झाड़ू ठाकुर दोनों ही की पूजा भेदों या भदुआ नामक गांव में श्री पाट बाटी नामक स्थान में की जाती है। कालिदास तथा झाड़ू ठाकुर दोनों की ही पूजा भेदो या भदुआ नामक गांव में श्री पाट बाटी नामक स्थान में की जाती है। यह गांव रघुनाथदास गोस्वामी की जन्मभूमि कृष्णपुरा से जो कि वर्धमान रेलवे लाइन के बंडल जंक्शन से लगभग 1 मील पश्चिम में है, लगभग 3 मील दक्षिण की ओर स्थित है। वहाँ का डाकघर देवानंदपुर है। झाड़ू ठाकुर श्री मदन गोपाल की मूर्ति की पूजा करते थे। आज भी इस मूर्ति की पूजा राम प्रसाद दास नामक भक्त द्वारा की जाती है, जो रामायत जाति के हैं। कहा जाता है कि कालिदास जिस मूर्ति की पूजा करते थे वो अभी तक सरस्वती नदी के तट पर शंख नामक गांव में पूजी जाती थी, किंतु त्रिवेणी ग्राम के मत्तीलाल चट्टोपाध्याय नामक एक महाशय इस मूर्ति को उठा ले गए। अब यह मूर्ति उनके घर पर पूजी जाती है। आम्र भेट दिया तार चरण बंदिला, तार पत्नी रे तबे नमस्कार कैला। ते कालिदास आम लेकर गए झाड़ू ठाकुर के घर पर, तो जाकर उनके चरण वंदना की, उनके चरणों की वंदना की और उनकी पत्नी को भी नमस्कार किया। पत्नी सहित त्यों आछे न बसिया, बहु सम्मान कैला कालिदास रे देखिया। तो झाड़ू ठाकुर अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, तो जब कालिदास गए उनके घर पर आम लेकर, तो कालिदास को देखकर झाड़ू ठाकुर ने उनका बहुत सम्मान किया। इष्ट गोष्ठी कतक्षण करी तार सने, झाड़ू ठाकुर कहे तारे मधुर वचने। तो कालिदास के साथ कुछ समय चर्चा करने के बाद झाड़ू ठाकुर ने उनसे निम्नलिखित मधुर शब्दों में कहा, आमी नीच जाति तुम्हें अतिथि सर्वोत्तम, कौन प्रकारे करीबू आमी तुम्हारा सेवन। तो झाड़ू ठाकुर ने कहा कि हम नीच जाति के हैं और आप तो उच्च जाति के हैं और आप मेरे अतिथि हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकूं। आज्ञा देह ब्राह्मण घरे अन्न लया दिए, ताहा तुम्हें प्रसाद पाओ तबे आमी जिए। तो झाड़ू ठाकुर ने कहा कि आप तो उच्च जाति के हैं, हम नीच जाति के हैं, हमारे घर तो आप भोजन नहीं करेंगे, तो इसलिए आप यदि आज्ञा देंगे तो हम कुछ अन्न लेकर किसी ब्राह्मण वैष्णव के घर पर देंगे, तो वो वहीं आपके लिए भोजन प्रस्तुत करेंगे और आप वहीं भोजन करिएगा। कालिदास कहे ठाकुर कृपा कर मोरे, तुम्हार दर्शन आईनु मुई पतित पामरे। तो कालिदास ने कहा कि हे ठाकुर आप मुझ पर कृपा कीजिए, तो आपके दर्शन के लिए मैं तो बहुत अधम पतित पामर हूँ, पापी हूँ, तो आपके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। पवित्र हैनु मुई पाइनु दर्शन, कृतार्थ हैनु मोर सफल जीवन। तो कालिदास ने कहा कि अब आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए मैं पवित्र हो गया और मेरा जीवन भी कृतार्थ हो गया आपका दर्शन प्राप्त होकर। एक वांछा है यदि कृपा करी कर,
पादराज देह पाद मोर माथे धर। तो कालिदास ने और भोजन की बात नहीं की, वो जानते थे कि ये तो नहीं देंगे कह रहे हैं कि ब्राह्मण के घर पर भोजन प्रस्तुत करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक ही कामना है, यदि आप कृपा करेंगे तो आप यही कीजिए कि मैं आपका पदरज, चरण की धूली में चाहता हूँ, तो आपके चरण की धूली मुझे दीजिए और आपके चरण को मेरे माथे पर रख दीजिए तो वैष्णव को कितना नम्र होना चाहिए, सीखना चाहिए कालिदास। ठाकुर कहे ऐसे बात कहिते ना जुजाए, आमी नीच जाति तुम्हें सुसज्जन राय। तो झरू ठाकुर ने कहा कि आप ऐसी बात मत बोलिए, मैं तो नीच जाति का हूँ और आप उच्च जाति के हैं और सम्माननीय है। तबे कालिदास श्लोक पढ़ी सुनाइल, सुनी झरू ठाकुरेर बड़ सुख हैल। तो ये जब झरू ठाकुर ने इस पर कहा तो कालिदास ने एक श्लोक सुनाया झरू ठाकुर को, जिस श्लोक को सुनकर झरू ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए। तो वो श्लोक कल हम सुनेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री नित्यानंद प्रभु की, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, गौर प्रमानंदे हरि हरि।